कक्षा 8 के अध्याय 9 बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण के प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 1 के हल से पहले आपका जोरदार स्वागत। आइए प्रश्न को हल करें। प्रश्न संख्या 1 इस तरह से है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। आइए पहला भाग देखें। युग्म के व्यंजक हैं 4p, q धन r। हमें इन दोनों व्यंजकों को गुणा करके इनका गुणनफल बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। 4p, q धन r को हम लिख पाएंगे 4p गुणा q धन r, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, या अब हम पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक के पहले पद यानी q को गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे 4p गुणा गया q, और आगे 4p से हम दूसरे दिए गए व्यंजक के दूसरे पद जो कि धन r है को गुणा करेंगे। तो धन धन का धन 4p गुणा गया r। आगे से लिखा जा सकता है 4pq धन 4pr। यही इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल होगा। प्रश्न का तीसरा भाग है a धन b, 7a का वर्ग b का वर्ग। यहाँ दो व्यंजक दिए गए हैं, पहला a धन b और दूसरा व्यंजक है 7a का वर्ग b का वर्ग। तो हम इन दोनों को गुणा करके इनका गुणनफल जानते हैं। तो हल करेंगे ऐसे, a धन b इसे ऐसे लिखा जा सकता है गुणा दूसरा व्यंजक 7a का वर्ग b का वर्ग। अब यहाँ हम 7a का वर्ग b के वर्ग से पहले व्यंजक के पहले पद को गुणा करेंगे जो कि a है। तो ये गुणा इस तरह से हो जाएगा, a गुणा गया 7a का वर्ग b का वर्ग, और अब 7a वर्ग b वर्ग से पहले व्यंजक के दूसरे पद धन b को गुणा करने की आवश्यकता है। तो गुणा करते हैं। पहले चिन्हों का गुणा, इसका चिन्ह धन है और ये भी धन है। धन धन का धन b गुणा 7a का वर्ग b का वर्ग। और आगे अपनी सुविधा के लिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a गुणा 7 गुणा a का वर्ग गुणा b का वर्ग धन का धन b गुणा 7 गुणा a का वर्ग गुणा b का वर्ग। और आगे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a गुणा a का वर्ग, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1 की घात 1 धन 2। क्योंकि जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है 1 की घात 1 धन 2। गुणा का गुणा 7 का 7, गुणा का गुणा b का वर्ग धन। इसी तरह से यहाँ b और b के वर्ग का हम गुणा करने वाले हैं। इन दोनों के गुणनफल के स्थान पर हम लिख पाएंगे b की घात 1 धन 2 गुणा 7 गुणा a का वर्ग, और इसे हम लिख सकते हैं a की घात 3 गुणा 7 गुणा b का वर्ग धन का धन b की घात 3 गुणा 7 गुणा a का वर्ग। या अब हम इसे 7 a की 3 घात b की 2 घात धन 7 a की 2 घात b की 3 घात के रूप में लिख सकते हैं।